अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 का तीसरे चैप्टर का 5वां लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम मादनियात के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिनरल्स हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने 3 मिनरल्स के बारे में स्टडी कर लिया था। तो आज हम उसके आगे के मिनरल्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक है कुदरती वसाइल। कुदरती वसाइल में हमारा टॉपिक चल रहा है मादनियात यानी मिनरल्स। आपके जहन में मादनियात और मादनी ईंधन के दरमियान जो फ़र्क था वो क्लियर हो चुका होगा। वेरी गुड। तो इस फ़र्क को हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि मादनियात और मादनी ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। दोनों जो है वो ज़मीन खोद के निकाले जाते हैं बस, लेकिन इसके दरमियान एक फ़र्क है। फ़र्क ये है, जो ज़मीन खोद के तो निकाले जाते हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट जिनको ईंधन के तौर पे, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा वो कहलाएंगे फॉसिल फ्यूल्स, और वो 3 ही तरह के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और बाकी के जितने भी हैं जिनको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, मादनियात कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सही है। तो प्यारे बच्चों, मादनियात में हमारा आज का टॉपिक है। आज के जो बाकी के हमारे जो एलिमेंट्स रह गए थे उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा आज का पहला है एलिमेंट जिनके बारे में स्टडी करेंगे वो है क्रोमाइट। क्या है? क्रोमाइट। क्रोमाइट को जो है वो काफ़ी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमाइट को हवाई जहाज़ की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपके हवाई जहाज़ बनते हैं? जी बिल्कुल, हवाई जहाज़ की तैयारी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लोहे की अगर मजबूती चाहिए आपको, अगर लोहे में आपको मजबूती चाहिए, आप चाहते हैं कि लोहा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, तो लोहे में किसकी मिलावट कर दें? क्रोमाइट की मिलावट कर दें। लोहे के अंदर क्रोमाइट की मिलावट करने से लोहा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा, सही है। तो पहली बात ये एक किसी ख़ास किस्म की धात है, एक ख़ास किस्म की धात, किस्म की धात, एक ख़ास किस्म की धात है। इसके अलावा इसको किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों? इसको हवाई जहाज़ की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। हवाई जहाज़ की तैयारी यानी हवाई जहाज़ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि लोहा और ज़्यादा मजबूत हो जाए, तो प्यारे बच्चों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लोहे में किसकी मिलावट करना पड़ेगी? क्रोमाइट की। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोहा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो लोहा स्टील में अगर इसकी मिलावट कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर क्रोमाइट की ज़खायर की बात करें कि ये कहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, तो इसके वसी ज़खायर कहाँ पे मौजूद हैं? तो प्यारे बच्चों, इसके वसी ज़खायर दरअसल आपके सूबा बलूचिस्तान में मुस्लिम बाग में पाया जाता है। कहाँ पर? मुस्लिम बाग। कहाँ पर है ये इलाका? सूबा बलूचिस्तान में, मुस्लिम बाग में इसके वसी ज़खायर पाए जाते हैं। किसके? क्रोमाइट के। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, ठीक है। तो क्रोमाइट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद है चूने का पत्थर। क्या है? चूने का पत्थर। चूने का पत्थर, इससे क्या क्या बनती है? चूने के पत्थर से प्यारे बच्चों, आपको ये चौक नज़र आ रही है? आपके ख़्याल में चौक किससे बनी है? किससे बनी होगी आपके ख्याल? वेरी गुड, ये चौक किससे बनी है? चूने के पत्थर से ही बनी है। सही है। मुख्तलिफ़ चीज़ें आपकी चूने के पत्थर से बनाई जाती हैं। क्या की जाती हैं? मुख्तलिफ़ चीज़ें आपकी किससे बनाई जाती हैं? चूने के पत्थर से ही बनाई जाती हैं। चूने का पत्थर सीमेंट, कागज़, साबुन और शीशे की तैयारी में इस्तेमाल होता है। किस चीज़ में? सीमेंट, कागज़। सीमेंट भी इस चूने के पत्थर से बनाया जाता है। आपने वाइट सीमेंट देखा है? बिल्कुल, वो वाइट सीमेंट किससे बनता है? चूने के पत्थर से बनता है। किससे बनता है?
चूने के पत्थर से बनता है और वो आम सीमेंट से ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि वो किससे बन रहा है, चूने के पत्थर से बन रहा है। आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो सीमेंट है वो दरअसल जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। जो काला काला सीमेंट होता है, बिल्कुल काला ब्लैक कलर के जो हो रहा होता है, सही है, वो वाला सीमेंट जो है वो जिप्सम से बनाया जाता है। लेकिन जो वाइट सीमेंट है वो किससे बनाया जाता है, आपका चूने के पत्थर से बनाया जाता है। तो सीमेंट बनाया जाता है कागज़, साबुन और शीशे। कागज़ भी आपका किससे बनाया जाता है, चूने के पत्थर से। आप बोलेंगे कैसे बनाया जाता है, पूरी इसकी जो है वो पूरी एक वो लगी हुई होती है मशीनरीज वगैरह, उसके ज़रिए जो है उसको बनाया जा रहा होता है। और साबुन और शीशे की तैयारी, साबुन और शीशे की तैयारी। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। सीमेंट, कागज़, साबुन और शीशे की तैयारी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तादाद में किया जाता है, इससे बनाई जाती हैं। अगर प्यारे बच्चों चूने के पत्थर के ज़ख़ायर की बात करें, किसकी, ज़ख़ायर की, कि ये किन इलाक़ों में बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, निकाला जाता है चूने का पत्थर। तो प्यारे बच्चों उसमें ज़ख़ायर में आपका आता है सबसे पहले सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान के चारों सूबों में निकाला जाता है, सही है। किस में निकाला जाता है, चारों सूबों में निकाला जाता है। तो मैं इधर लिख दूँ चारों सूबों में पाया जाता है। सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सूबा खैबर, सूबा बलूचिस्तान, चारों सूबों में, चारों सूबों में पाया जाता है, सही है। ये सूबा सिंध में ही पाया जाता है, सूबा बलूचिस्तान में भी इसके ज़ख़ायर मौजूद है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद है और सूबा पंजाब में भी इसके ज़ख़ायर मौजूद है। पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर चूने के पत्थर के ज़ख़ायर क्या है, मौजूद हैं। तो चूने का पत्थर क्लियर हो गया। इसके बाद है संगे मरमर। क्या है, संगे मरमर। संगे मरमर को क्या बोलते हैं, मार्बल। क्या बोलते हैं, मार्बल। मार्बल का इस्तेमाल किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। चल, मार्बल यानी संगे मरमर। संगे मरमर का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है प्यारे बच्चों, संगे मरमर का इस्तेमाल खूबसूरत इमारतें बनाने में किया जाता है। प्यारे बच्चों संगे मरमर जो है, संगे मरमर जो है वो दीवारों के ऊपर, मार्बल जो है दीवारों पे लगाया जाता है, फर्श के ऊपर लगाया जाता है। तो इससे आपकी खूबसूरत इमारतें क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। हो सकता है आपके घर में भी मार्बल लगा हुआ हो और ये ज़्यादातर इमारतों को खूबसूरत करने के लिए बनाया जाता है। इस इमारतों को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमारतों को खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है, इमारतों को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होता है आपका, संगे मरमर इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों अगर इसके ज़ख़ायर की बात करें तो इसके ज़ख़ायर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और सूबा बलूचिस्तान में मौजूद हैं। और जो पाकिस्तान में संगे मरमर है वो मुख्तलिफ़ रंगों में पाया जाता है, सही है। येलो कलर में भी होता है, वाइट कलर में भी होता है, ब्लैक कलर में भी होता है और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन भी इसके ऊपर बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में मार्बल रखा हुआ है तो वो अलग डिज़ाइन का होगा। अगर आप मार्बल वाली एक दुकान पर चले जाएँ तो आपको वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के क्या नज़र आएंगे, मार्बल, संगे मरमर के पत्थर नज़र आएंगे, ठीक है। ये एक कलर में नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ़ कलर में पाए जाते हैं। क्लियर हो गए। और इसके वसी ज़ख़ायर कहाँ पर मौजूद हैं, इसके वसी ज़ख़ायर आपके सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और सूबा बलूचिस्तान में मौजूद हैं। अगर इसके ज़ख़ायर की बात करें, किसकी, ज़ख़ायर की, इसके ज़ख़ायर आपके कहाँ मौजूद हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा
और इसके अलावा सूबे बलूचिस्तान। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। सूबे बलूचिस्तान और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में इसके क्या हैं, वसी ज़खायर मौजूद है। अब इसके बाद आपका आता है सोना। क्या आता है? सोना। सोने के वसी ज़खायर कहाँ मौजूद हैं? ठीक है, तो हम देख लेते हैं कहाँ पर मौजूद हैं। सीन वाव सो नून अलिफ ना। सोना, ये सोने वाला सोना नहीं है, ये आप गोल्ड वाला सोना है जो आप पहनते हैं। ठीक है, आप नहीं पहनते, लेडीज़ वगैरह जो होती हैं वो पहनती हैं, शादी वगैरह में जाती हैं, वो जो गोल्ड वगैरह पहनती हैं, ये वो वाला सोना है। ठीक है, तो इसके वसी ज़खायर कहाँ मौजूद हैं और इससे क्या चीज़ें बनाई जाती है? सिंपल सी बात है, इससे क्या बनाए जाते हैं? ज़ेवरात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। ज़ेवरात बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ज़ेवरात बनाए जाते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इसकी वसी ज़खायर कहाँ मौजूद है? प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है कि इसके जो वसी ज़खायर हैं वो दरअसल ज़खायर, क्या निकालने? ज़खायर, यानी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसके ज़खायर जो है वो सूबा बलूचिस्तान में मौजूद है सिर्फ। सही है, पूरे पाकिस्तान में सोना कहाँ निकाला जाता है? सिर्फ सूबा बलूचिस्तान में निकाले जाता है। आपकी सुई गैस, नेचुरल गैस, वो भी कहाँ निकाली जाती है? सूबा बलूचिस्तान में ही निकाली जाती है। तो सोने के वसी ज़खायर पता चल गए कहाँ पे? आपके सूबा बलूचिस्तान में मौजूद हैं। और सोने से क्या बनाया जाता है? गोल्ड से क्या बनाया जाता है? ज़ेवरात वगैरह बनाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसके बाद है कीमती पत्थर। मादनियात में ये नेक्स्ट क्या है? कीमती पत्थर। कीमती पत्थर पता है ना क्या होते हैं? कीमती पत्थर, कीमती पत्थर यानी कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी अहमियत के हामिल होते हैं। वो पत्थर कहाँ पाए जाते हैं और इनसे क्या चीज़ें जो है वो हासिल होती हैं हमें? पाकिस्तान में कीमती पत्थर मुख्तलिफ़ इक़साम में पाई जाती है, जिनमें याकूत, फेज़ोरा शामिल हैं। कीमती पत्थर के ज़खायर, प्यारे बच्चों, अगर ज़खायर की बात करें इसकी, किस चीज़ की? ज़खायर की। जो आपके कीमती पत्थर हैं उनके ज़खायर कहाँ मौजूद है? तो प्यारे बच्चों, इसके ज़खायर गिलगित बल्तिस्तान में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इसके क्या हैं? वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें आपके कुछ पत्थरों के नाम बताए गए हैं, जैसे याकूत, ज़ोमरो और फ़िरोज़ा। ये जो है वो आपके कीमती पत्थर हैं। क्या हैं? आपके कीमती पत्थर हैं। और इनके ज़खायर कहाँ मौजूद हैं? गिलगित बल्तिस्तान में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। ये वसी ज़खायर यानी ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 31 पे आपका जो है वो एक चार्ट बना हुआ है, जल्दी से देखें। नज़र आ रहा है तमाम बच्चों को? जी। इस चार्ट में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कलीद। कलीद का मतलब होता है की का मतलब मैप में देखने का, मैप में देखने की हिंट्स कि आप में मैप में इस चीज़ को कैसे ढूंढ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मैप में ढूंढने के लिए इस चीज़ को आपको दिया गया है जिप्सम के लिए एक ट्रायंगल जिसमें पिंक कलर हुआ हुआ है। प्यारे बच्चों, मैप में जहाँ ट्रायंगल बना हुआ होगा, पिंक कलर बना हुआ, वो इस इलाके में पाया जाता होगा। आपको क्या करना है? मादनी ईंधन और मुख्तलिफ़ इक़साम की मादनियात पाकिस्तान के नक्शे में दिखाई गई हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको तमाम की तमाम मादनियात देखनी है और उनके ऊपर जो है वो टिक वगैरह लगा देना है। ठीक है, जैसे जिप्सम हो गया। जिप्सम कहाँ पाया गया है? जिप्सम आपका सूबा बलूचिस्तान में पाया गया है। नज़र आ रहा है आपको? इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं है। इसके अलावा पंजाब में देखोगे तो पंजाब में भी इसके ज़खायर मौजूद हैं। नज़र आ रहे हैं आपको? वेरी गुड। इसके अलावा अगर सिंध की बात करोगे तो सिंध में भी इसके ज़खायर मौजूद नहीं है। सिर्फ कहाँ है? सूबा बलूचिस्तान में और सूबा खैबर, सूबा पंजाब में। ठीक है,
ये 2 इलाकों में पाया जाता है। इसके अलावा बाकी की जो चीज़ें हैं, चूने का पत्थर, नमक, लोहा, खाम तेल, कुदरती गैस, ये भी तमाम चीज़ें आप इसके अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे कॉपी करें, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, कॉपी कर लिया, सही। ठीक है, अब आपको करना है क्लास वर्क। क्या करना है? क्लास वर्क। क्लास वर्क में आज थोड़ा प्यारे बच्चों ज़्यादा काम है आप लोगों को, काम जो है वो जल्दी जल्दी करना होगा। तो मैं आप लोगों को क्लास वर्क में जो सवालात हैं वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि क्लास वर्क में हम आज दूसरा काम करेंगे। ठीक है, तो क्लास वर्क में हम जो दूसरा काम करने वाले हैं, सॉरी होमवर्क आपका दूसरा है। ठीक है, तो क्लास वर्क में आप लोग सवालात ले लें। सवालात में पहला सवाल, क्रोमाइट को किन चीज़ों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि क्रोमाइट को किन चीज़ों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों बताइए, किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है? वेरी गुड। तो जिन चीज़ों में क्रोमाइट को इस्तेमाल किया जाता है तैयारी में बनाने में, वो तमाम के तमाम चीज़ें आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में कीमती पत्थर के ज़खायर कहाँ मौजूद हैं? कुछ कीमती पत्थर के नाम लिखिए। कुछ कीमती पत्थरों के नाम लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? आपको कीमती पत्थर के ज़खायर कहाँ मौजूद हैं वो बताना है। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, और इसके अलावा और कहाँ मौजूद हैं? सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। इसके अलावा आप कुछ जो है वो कीमती पत्थरों के नाम बताएंगे, जैसे याकूत, ज़ुमरो और फ़िरोज़ा। ठीक है, ये कीमती पत्थरों के नाम हैं। आप इस सवाल के अंदर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और इन दोनों के जवाब लिखें जल्दी से। वेरी गुड, लिख लिया, सही। अब होमवर्क देख लीजिए। आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क होमवर्क में क्या करेंगे प्यारे बच्चों? होमवर्क में आप बनाएंगे डायरेक्ट एक चार्ट। क्या बनाएंगे? एक चार्ट बनाएंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। ये आपने बना लिया चार्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे? इधर खींचेंगे लाइन बीच में। ठीक है, बीच में या थोड़ा सा इधर करके। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे अशिया, इस्तेमाल होने वाले कुदरती वसाइल। इधर क्या लिखेंगे? अशिया, यानी जो चीज़ है वो। इधर लिखेंगे इस्तेमाल होने वाले कुदरती वसाइल। क्या करेंगे? इसमें क्या लिखेंगे?
इस्तेमाल होने वाले कुदरती वसाइल, क्या लिखेंगे, इस्तेमाल होने वाले कुदरती वसाइल। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। सही। इसके अलावा आपको क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास क्या है, चौक है। प्यारे बच्चों ये चौक क्या है, एक अशिया है, एक चीज़ है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था ये किस चीज़ से बनी थी, याद है आप लोगों को, टॉपिक में बताया था ना मैंने आपको जी। जो कुदरती वसाइल था, उस कुदरती वसाइल को, कौन से कुदरती वसाइल को इस्तेमाल किया था, तो क्या बनी थी, चौक बनी थी। बताइए कौन सा कुदरती वसाइल था वो, आपका चूने का पत्थर था। क्या था, चूने का पत्थर। चूने का पत्थर से क्या बनी थी प्यारे बच्चों, आपकी जो चौक है वो बनी थी। इसके अलावा नंबर 2 में अगर देखें तो प्यारे बच्चों साबुन का मैंने आपको बताया, सॉरी सीमेंट का। सीमेंट जो है वो किस किस से बनता है, सीमेंट का याद है ना प्यारे बच्चों, आपकी क्या है, सीमेंट अशिया है। सीमेंट किस किस से बनता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, याद है आप लोगों को, सीमेंट किससे बनता है, सीमेंट आपका क्रोमाइट से बनता है, सॉरी सीमेंट आपका जो है वो 2 चीज़ों से बनता है, एक बनता है आपका चूने के पत्थर से और दूसरा जिप्सम से। किससे, चूने का पत्थर और जिप्सम दोनों लिखेंगे, चूने का पत्थर और क्या लिखेंगे, जिप्सम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ देखें अपने इर्द गिर्द, तो आपको कोई और सी चीज़ नज़र आएगी, वो किस चीज़ से बनी है, आपके पास चौथी चीज़, फिर पांचवी चीज़, फिर छठी, फिर सातवीं और फिर आठवीं। आपको ऐसी 8 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बन के जो है वो मिल के बनी है। मिसाल के तौर पे एक और चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक, क्या चीज़, पेंसिल की नोक। प्यारे बच्चों पेंसिल की नोक जो होती है वो किससे बनती है, ग्रेफाइट से बनती है। याद है मैंने आपको बताया था किससे बनती है, ग्रेफाइट। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्रेफाइट। इस तरह से आपको इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना है और देखने के बाद उन तमाम की तमाम चीज़ों के नाम लिखने हैं और वो चीज़ें किस चीज़ से मिलके बनी हैं, वो कि कौन से कुदरती वसाइल से मिलके बनी हैं, उसको यहाँ पे मेंशन करवाना है। तो प्यारे बच्चों काम समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। इसको कॉपी करिए पॉज करके और बाकी इसका जो है वो काम करिए जल्दी से, ठीक है। तो ये बात क्लियर है आपको, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आप क्या काम करेंगे, आपको फिर से एक टेबल बनाना है, उसमें पहले सवाल लिखेंगे, उसके लिए टेबल या सवाल छोड़ें आप, जो है वो डायरेक्ट जो है टेबल बनाएंगे। टेबल आपने बनाना है इस तरह से, और टेबल बनाने के बाद ये आपने बना दिया टेबल, ठीक है। अब ऊपर क्या करेंगे, इधर लाइन खींच देंगे और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी जगह लेंगे इधर की, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कुदरती वसाइल, क्या लिखेंगे, कुदरती वसाइल। और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इस्तेमालात, इस्तेमालात, यानी इसके इस्तेमालात क्या हैं, यानी इनको किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पहले की बात करूँ तो मेरे पास है कोयला। प्यारे बच्चों क्या है, कोयला। प्यारे बच्चों कोयले को किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, कोयले को बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कोयले को इसके अलावा ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और जो जो चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है आप यहाँ पे मेंशन करवा देंगे। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। आपको ख़ुद करना ही आपका होमवर्क है, ठीक है। खाम तेल, और ख़ाम तेल हो गया मिसाल के तौर पर, ख़ाम तेल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़ाम तेल जो है वो डीज़ल, ख़ाम तेल जो है वो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी दीगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपका पेट्रोल है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपका फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ना, बाइक वगैरह में डालते हैं तो आपकी बाइक वगैरह चलती है, ठीक है। आपका जो डीज़ल वगैरह हो गया, आपका जो मिट्टी का तेल हो गया, ये तमाम चीज़ें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो तमाम के तमाम इस्तेमालात आपको यहाँ पे मेंशन करवाने हैं। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। इसके बाद है संगे मरमर। संगे मरमर
प्यारे बच्चों संगमरमर को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? संगमरमर को खूबसूरत और कुशादा इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? खूबसूरत और कुशादा इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पे इसको मेंशन करवा दीजिएगा, ठीक है। नंबर 4 है आपके पास जंगलात। क्या है? जंगलात। प्यारे बच्चों जंगलात भी हमारे पास जो है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ कुदरती वसाइल है, जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी जो है वो ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो प्यारे बच्चों जंगलात के इस्तेमालात क्या हैं? जंगलात से हमें लकड़ी हासिल होती है, उससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। लकड़ी से जो है वो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, कुर्सियाँ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हम बनाते हैं। इसके अलावा माहौल को आलूदा करने से माहौल को आलूदगी से साफ़ करती है, ठीक है। तो इसके इस्तेमालात क्या होगा कि लकड़ी हासिल होती है, उससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नंबर 5 है पानी। प्यारे बच्चों पानी का तो इस्तेमाल बहुत सारे, इतने सारे इस्तेमाल हैं, आप सही है तो लिख लीजिएगा। पानी खाना बनाने, पानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है, पानी खेती बाड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस तरह से पानी जिन जिन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है आप यहाँ पे वो मेंशन करवा देंगे। तो प्यारे बच्चों आपको होमवर्क समझ आ गया क्या करना है आपको, पहले वाले का भी और अभी वाले का भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये आपका होमवर्क था। तमाम बच्चे जो है वो ये होमवर्क करिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।